देखो यार, हम सीईटी 2026 के बेहद करीब हैं। हमको चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस ही है जो आपकी नैया पार लगाएगी। तो लेके आ गया हूं मैं आपके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ऐसे हम एक दो सेट और करेंगे और उसके बाद आपका एग्जाम फाइनली हो जाएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है आपके लिए और ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर ड्यू। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद अपना आंसर नोट करना है और जैसे ये वीडियो खत्म हो जाए 50 में से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितने मार्क्स आए। राइट, बिल्कुल जेन्युइनली अपन इस काम को करेंगे। आप बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। राइट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। इफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन अ टोटल 1200 nucleotides and 300 of them are cytosine, how many adenine bases are present in this sample? बताइए। बताओ, देखो टोटल डीएनए में कितने हैं? 1200। ठीक है। अब अपन को चारगाफ रूल यहाँ पे लगाना है। चारगाफ रूल क्या कहता है? चारगाफ रूल कहता है कि जो एडेनिन होंगे वो थाइमीन के बराबर होंगे और जो साइटोसिन होंगे वो ग्वानिन के बराबर होंगे और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। एडेनिन थाइमीन के बीच में डबल और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है। और टोटल कितने दे रखे हैं? आपको दे रखे हैं 1200। 1200 में से 300 क्या है? 300 साइटोसिन है, तो ये 300 कितने हो गए साइटोसिन। तो अगर साइटोसिन 300 है तो फिर ग्वानिन भी कितने हो गए? 300 हो जाएंगे। राइट, टोटल कितने हो गए? 300 300 600। तो 1200 में से 600 माइनस करेंगे, 1200 में से 600 माइनस करेंगे तो क्या हो गया? 600 माइनस करेंगे तो बचेंगे यहाँ पे 600। ठीक है। और 600 में क्या क्या है? 600 में हमारे पास एडिनिन भी है प्लस थाइमीन भी है ना। और हमको ये पता है कि एडिनिन और थाइमीन बराबर होते हैं। तो जो 600 है, मतलब 600 के आधे कितने होंगे? 600 के आधे कितने होंगे? 300। 300 होंगे जी। और 300 ही क्या होंगे हमारे पास? 300 ही क्या होंगे? एडेनिन। और 300 क्या होंगे? थाइमीन। 300 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टिपिकल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शनल कॉज ऑफ शेडिंग ऑफ मेंडोमेट्रियम लाइनिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज? ठीक है जी। मेंस्ट्रुअल फेज का क्या कॉज है? सडन सर्ज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच का लेवल बढ़ने पर होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, ना कि मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है। द शार्प ड्रॉप इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। बिल्कुल सही बात है। जब सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो वो डिजेनरेट होता है। उसी के साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम चला जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता था, तो प्रोजेस्टेरोन गया तो एंडोमेट्रियम भी शेड हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर भी अपन दो ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। हाई कंटिन्यूस लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एक्सर्टिंग पॉजिटिव फीडबैक। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं होता है जी, है ना। रैपिड सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बाय यूट्राइन वॉल। बच्चों यूट्राइन वॉल नहीं, ये तो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following restriction enzymes isolate DNA fragments by producing clean, blunt rather than cohesive sticky ends? बच्चों हमको क्या करना है? स्टिकी एंड्स नहीं लगाने हैं, हमें लगाने हैं ब्लंट एंड्स। इनमें से कौन सा? इको आर1 हमको पता है कि इसका आंसर नहीं होने वाला क्योंकि इको आर1 तो स्टिकी एंड में आता है। ठीक है। हिंट 2 भी स्टिकी एंड बनाता है। ये जो इको आर5 है, इको आर वी जो दिख रहा है आपको, इको आर5, ये ब्लंट एंड बनाता है, बाम H1 भी नहीं है। तो इको आर1 ब्लंट एंड बनाता है जी। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये हो गया सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इको आर5 क्लीव्स बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए double helix directly at the same position along the central axis, leaving blunt ends without single stranded overhangs। मतलब स्टिक एंड की जगह क्या बनाता है? ब्लंट एंड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्रोड्यूसर। बच्चों यहाँ पे देखो, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया ओवर अ गिवन टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज। क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या स्टैंडिंग क्रॉप। बच्चों जो प्लांट बनाते हैं वो बनाते हैं वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें से रेस्पिरेटरी लॉस कर देंगे, उसके बाद जितनी बचेगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A plant with red flowers is crossed with a plant with white flowers. All F1 offspring display pink flowers. The genetic phenomena is known as। बच्चों यहाँ पे एक जो है रेड कलर का फ्लावर था, एक व्हाइट कलर का फ्लावर था।
और दोनों ने मिक्स करके क्या बना दिया, एक पिंक कलर का फ्लावर बना दिया F1 जनरेशन में। ठीक है, जितने भी फ्लावर बने वो सारे कैसे थे, F1 जनरेशन में पिंक कलर के थे। तो ये पूछा है कि इस फिनोमेना का नाम क्या है, क्या इसको कोडोमिनेंस कहते हैं, क्या इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, क्या इसको कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं, या इसको कहते हैं एपिस्टेसिस। बच्चों इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब दोनों ही कैरेक्टर, दोनों ही डोमिनेट नहीं हो पाए, एक इंटरमीडिएट, एक नया कैरेक्टर बीच में आ गया, इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। During the process of DNA replication, what is the primary role of enzyme topoisomerase DNA guidance in prokaryotes? Unwinding the hydrogen bonds between the complementary bases pair, relieving the torsional strain and supercoiling created ahead of the advancing replication fork, joining the sugar phosphate backbone of Okazaki fragments, synthesizing short RNA primers to initiate elongation। बच्चों मैं बता देता हूँ, टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज जो होता है वो सुपर कोइलिंग को रोकता है। देखो क्या होता है, जब हेलिकेज खोल रहा होता है डीएनए को, उसके वजह से बाकी वाली जो जगह होती है जो खुली हुई नहीं है वहां पे स्ट्रेन बढ़ता है। ठीक है, वहां पे सुपर कोइलिंग बढ़ जाती है। तो उसको रोकने के लिए टोपोआइसोमरेज क्या करता है, डीएनए को कट लगा के उसको टेंशन को रिलीज करके वहां पे जोड़ देता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रिलीविंग द टॉर्शनल स्ट्रेन एंड सुपर कोइलिंग क्रिएटेड अहेड द एडवांसिंग रेप्लिकेशन फोर्क। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट डाइजेस्ट आउटर लेयर ऑफ ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। पहली बात तो आपको ये बतानी कि ओवम की आउटर लेयर कौन सी है, कमेंट में जल्दी से नीचे बता दें कौन सी लेयर होती है। उसके बाद आपको बताना है किसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, एक्रोसोम या टेल। इसका आंसर है सी, एक्रोसोम। और आप कमेंट में बताएंगे नीचे जल्दी से कि जो आउटर लेयर होती है किसकी, ओवम की, उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इज ऑब्जर्व बिटवीन द ऑर्किड प्लांट ग्रोइंग एज एन एपिफाइट एंड मैसिव मैंगो ट्री ब्रांच। बच्चों मैंगो ट्री ब्रांच के ऊपर एक ऑर्किड का प्लांट उग जाता है, तो ये किस प्रकार का रिलेशनशिप है, क्या ये म्यूचुअलिज्म है, क्या दोनों को फायदा हो रहा है, क्या पैरासिटिज्म है, एक को फायदा एक को नुकसान है, क्या कॉमनसेलिज्म है, एक को फायदा एक को बिल्कुल भी नो फायदा नो नुकसान, या फिर एमेंसेलिज्म है कि एक को नुकसान और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ। देखो ये जो ऑर्किड प्लांट है इसको तो जगह मिल गई, शेल्टर मिल गया, ग्रो करने की जगह मिल गई। मैंगो प्लांट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया कि एक को तो फायदा हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कॉमनसेलिज्म। Right? Next question. An architectural component of the cloning vector PBR322 includes selectable markers if a foreign gene is inserted specifically into the BAM-H1 site, which characteristic changes? बच्चों अगर अपन BAM-H1 साइट पर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करा दे तो क्या कैरेक्टर चेंज होंगे, किसके अंदर, होस्ट के अंदर। ठीक है, द होस्ट सेल गेन रेजिस्टेंस टू द एम्पीसाइक्लिन, the host cell loses its resistance to tetracycline due to the insertional inactivation. The vector loses its ability to replicate inside E. coli. The cell become blue when grow on X-gal agar plate। बच्चों देखो क्या होता है, बाम साइट पे अपन ने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है तो वहां पे क्या हो गया, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। बाम साइट पे क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है तो बाम साइट का टेट्रासाइक्लिन जीन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्रांड न्यू अलील विद इन अ पॉपुलेशन जीन पूल। एक जीन पूल में जो नए अलील बनते हैं उनका ओरिजिन कैसे होता है, ये कौन सी थ्योरी बताती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जीन म्यूटेशन या फिर रैंडमेटिंग। इसका आंसर है जी जीन म्यूटेशन। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। How many meiotic divisions are mathematically required to produce 400 functional seeds in a typical angiosperm plant like pea? बताओ बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ट्रिकी भी है। जिसको आता है वो आता है, जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि इसी के लिए हमने ये चैनल बनाया है। ठीक है, मतलब इसी के लिए नहीं बनाया, पढ़ने के लिए बनाया है। पढ़ोगे तभी जब सब्सक्राइब कर पाओगे। राइट, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है कि एक सीड को बनाने के लिए, यहाँ पे सीड मतलब एस को बनाने के लिए एक तो क्या लगता है, एक तो लगता है पोलन ग्रेन, एक लगता है पोलन ग्रेन और प्लस एक क्या लगता है, एक लगता है एग सेल मतलब एम्ब्रियो सेक। ठीक है जी, है। चलिए अभी जरा देखो ध्यान से,
कि एक पोलन ग्रेन है ना, और यहाँ पे कितने दे रखे हैं 400, तो 400 पोलन ग्रेन बनाने हैं, पर पोलन ग्रेन तो एक डिवीजन से 4 बन जाते हैं, ठीक है। एक डिवीजन से कितने बनते हैं, एक म्यूसिस डिवीजन से 4, मतलब एक पीएमसी जो होती है, पोलन मदर सेल होती है पीएमसी में, पीएमसी है ना, एक पीएमसी 4 पोलन ग्रेन बनाती है, ठीक है। तो 400 कितनी बनाएंगी, 400 के लिए कितने डिवीजन होंगे, 400 के लिए होंगे 100 डिवीजन, है ना। तो 100 मियोसिस तो ये होगी, 400 पोलन ग्रेन बन गए अपने। अब 400 एग सेल बनानी है, 400 क्या बनानी है जी, एग सेल बनानी है। हमको ये पता है कि एक मियोसिस से एक एग सेल बनती है, या एक एम्ब्रियो से एक बनता है ना, एक मियोसिस से। तो 400 बनाने के लिए कितने लगेंगे, 400 मियोसिस डिवीजन लगेंगे, ठीक है। तो 400 तो एक सेल के लिए, और पोलन ग्रेन को बनाने के लिए कितने लगेंगे 100, टोटल कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे, इधर हो गए 500, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 500। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, टू फॉर्म वन सीड यू नीड वन पोलन ग्रेन एंड वन एग, ठीक है। 400 पोलन ग्रेन को बनाने के लिए कितने डिवीजन लगेंगे, 100 म्यूटेट डिवीजन लगेंगे। अभी मैं बताया कि 1 से 4 बनते हैं, तो 400 के लिए 4 से डिवाइड कर दिया तो 100 म्यूटेट डिवीजन। सिंस वन माइक्रोस्पोर मदर सेल यील्ड 4 पोलन ग्रेन, ठीक है। 4 एग सेल के लिए 400 ये लगेंगे, तो 400 प्लस 100 कितने हो गए 500 हो गए, ठीक है डी, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following condition is a classic example of autosomal dominant genetic disorder in humans? Myotonic dystrophy, hemophilia, cystic fibrosis, feline ketonuria। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है। तो वो एक ही हो सकता है, देखो हीमोफिलिया एक्स लिंक रिसेसिव है, फिनाइल कीटोनुरिया कैसा है जी, रिसेसिव ऑटोजोमल रिसेसिव है जी, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो क्या बचा, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी बचा, क्या बचा, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैक ओपेरोन ऑफ ई कोलाई which structural gene code directly for the enzyme beta galactosidase, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। बताओ कौन सा है, 3 जीन है जेड वाई ए, तो जेड किसको करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, लेक्जीन, लेक जेड जीन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। वाई क्या करता है, वाई किसको करता है, वाई करता है परमिएस को, और ए करता है ट्रांस एसिटाइलेज को, राइट। और ये लेक एल तो कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यूनिक मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर रिलाइज ऑन हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए पेनिट्रेट प्लांट सेल। बच्चों प्लांट सेल के अंदर अपन को डीएनए पेनिट्रेट कराना है, जिसमें अपन माइक्रो पार्टिकल यूज कर रहे हैं किसके, गोल्ड के और टंगस्टन के। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिचकियाओ, क्या कहते हैं जी, जीनगन बायोलिस्टिक कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोलॉजिकल निश ऑफ ए स्पीशी विद इन अ कम्युनिटी इज द बेस्ट डिफाइंड एज, एक इकोलॉजिकल निश क्या होता है, the precise physical geographical footprint where the organism resides, the functional role and the position of the species occupies, including its resource utilization and interaction, the absorption, the absolute biomass limits of the species can achieve under the predatory pressure, the seasonal migration track the species following annually। बच्चों ये देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, देखो फंक्शनल रोल, position of a species occupies including its resources utilization and interaction, इसे ही क्या कहते हैं, निश कहते हैं। निश क्या होता है, जो उसका फंक्शनल रोल होता है, साथ में उसने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है अपने सिस्टम में, इंक्लूडिंग वो कौन से रिसोर्स को यूटिलाइज करता है और किन ऑर्गेनिज्म के साथ, किन रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्ट करता है, इसे क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल निश कहते हैं, राइट। चलिए ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अ हैबिटेट इज द ऑर्गेनिज्म एड्रेस while the ecological niche is profession, its profession encompassing everything the organism does to survive and reproduce, जो survive और reproduce करने के लिए जो भी organism करता है वो इसका क्या होता है, ecological niche होता है, right। next question, which of the following structural layers of an angiosperm anther wall provide essential nourishment for developing microspores। बच्चों जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर मतलब जो आगे चल के पोलन ग्रेन बनेंगे, उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, कौन सी लेयर, टेपिटम करेगी, कौन से करेगी, टेपिटम इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल द स्ट्रक्चरल बायोसिस्ट
embedded into the layer of uterine wall during the successful implantation है। बताओ जल्दी से फटाफट कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो कौन सी लेयर में इम्प्लांट होती है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एपिमेट्रियम। बताओ इसका आंसर है एंडोमेट्रियम। क्या है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में आके जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो इससे इम्प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the fundamental mechanism of action of a non-hormonal oral contraceptive option like सहेली developed by CDRI? CDRI की फुल फॉर्म फटाफट नीचे लिखें, लखनऊ। CDRI की फुल फॉर्म फटाफट नीचे लिखिए। ये पूछा है कि जो सहेली है उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करती है? इट ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ LH एंड FSH फ्रॉम द पिट्यूटरी। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। इट ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग द ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करती है? ये जो सहेली नामक पिल होती है ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करती थी? ब्लॉक कर दी थी। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो इम्प्लांट नहीं हो पाती। किसमें? एंडोमेट्रियम में। इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है ना। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है बी, राइट। ये आगे भी पढ़ लेना आप, दो ऑप्शन और है। क्या करती है? मेच्योर स्पर्म को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस इन द फिजिकली ट्रैप म्यूकस, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ जो एक्शन है वो कैसा है? यूट्रस पे जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर होती है उनको क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। इफ टू जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम exhibit a recombination frequency of 50% during the genetic cross, what does this indicate about their physical linkage? बच्चों देखो, क्या होता है कि जो मॉर्गन का स्टूडेंट था स्टर्ट इवेंट, उसने जो मैप यूनिट दी थी, मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए उसने मैप यूनिट दी थी। तो एक मैप यूनिट इक्वल्स टू 1% रिकॉम्बिनेशन, और मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो 50% होता है। तो ये 50% दे रखा है कि मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है जी। इतना सिंपल है। अभी बताना है कि इसका जो फिजिकल लिंकेज है उसके टर्म्स में क्या इसका इंडिकेट कर रहा है। द जीन आर लोकेटेड एक्सेप्शनली क्लोज टू वन अनदर ऑन वन क्रोमोसोम। बच्चों अगर एक दूसरे के पास ही होता तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% होना जाती, तो ये तो गलत हो गया जी। अगला पढ़ो, द जीन शोज कंप्लीट लिंकेज विल नेवर सेग्रीगेट। ऐसा कैसे होगा भैया? सेग्रीगेट तो हो ही रहे हैं, 50% नए रिकॉम्बिनेशन बना रहे हैं। द जीन असोर्ट इंडिपेंडेंटली एक्टिंग एज इफ दे आर लोकेट ऑन द कंप्लीटली सेपरेट क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो मैंने अभी तुम्हें बताया कि 50% जो है ना जेनेटिक फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम होती है। तो ये जब अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे तभी तो नई रिकॉम्बिनेशन बनाएंगे, पास पास होंगे तब थोड़ा ना बनाएंगे। क्रॉसिंग ओवर द स्ट्रक्चरली ब्लॉक्ड बिटवीन, ये भी नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया सी। नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स व्हिच मैक्रोमोलेक्यूल एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड द नेसेसरी पोलिमराइजेशन एनर्जी फॉर द एक्सपांडिंग ऑफ आरएनए चेन। बच्चों सबसे पहले तो सबस्ट्रेट की तरह उसको एक्ट करना है। सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कौन करता है? हमारे बेस पेयर करते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होते हैं ना, वो जैसे कि ATGC है ना। पर क्योंकि यहाँ पे RNA की बात हो रही तो AUGC आएगा। चलो, दूसरी बात, एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एनर्जी हमको पता है बच्चे बच्चे को कि ATP करता है, ATP, है ना। तो ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट को अभी छोड़ दो। जो एडिनोसिन कहाँ से आया है? एडिनिन से आया है जी, एडिनिन से आया है। तो क्या सिर्फ एडिनिन ही बेस पेयर होता है क्या? RNA में क्या क्या होता है? एडिनिन में गुआनिन भी होता है जी, साइटोसिन भी होता है, यूरेसिल भी होता है। तो ATP जो होता है वो ही एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। सबस्ट्रेट की तरह भी एक करना है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ATP हो गया, GTP हो गया, ठीक है, CTP हो गया, UTP हो गया, ये सब प्रोवाइड करते हैं, है ना। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। बच्चों डीएनए की बात होती है तो इसको अपन कंसीडर करते हैं, पर ये तो अभी नहीं। राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों जो हैं ये राइबोन्यूक्लियोसाइड ही तो हैं, है ना। तो इसको अपना आंसर बी हो गया, राइट। अमीनो एसाइलेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये तो ट्रांसलेशन में काम आता है, यहाँ काम नहीं आता जी। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इकलौता नहीं आएगा, एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिव नहीं होगा ये, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन नीचे आप पढ़ सकते हैं। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमेलिन using a recombinant DNA technology involves expressing the genetic sequences for chain A and chain B inside separate culture of। बच्चों जो चेन ए है उसका कल्चर अलग कराया था, चेन बी का कल्चर अलग कराया था, है ना। किसके अंदर कराया था?
सेक्रोमाइसिस, सेरोमाइसिस, इस्चेरिचिया कोलाई, बैसिलस thuringiensis, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस। बताओ किसके अंदर कराया था, बताओ बताओ। इसको कराया था इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई के अंदर अलग अलग चेन का सिंथेसिस कराया था। और उसके बाद क्या कराया था, दोनों को एक्सट्रैक्ट करके इन दोनों के बीच में, ए चेन और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बोन का फॉर्मेशन कराया, जिससे हमारा मैच्योर इंसुलिन या फिर ह्यूमेलिन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एवोल्यूशनरी रूल states that endothermic mammals inhabiting colder geographical climate generally develop shorter ear and limbs to minimize heat loss। बच्चों कौन सा एवोल्यूशनरी रूल है जो कि बताता है कि जो मैमल्स होते हैं ना, जो कोल्डर एनवायरनमेंट में रहने वाले मैमल्स होते हैं, उनके हाथ पैर और कान छोटे होते हैं ताकि वो कम हीट लॉस करें। ऐसा कहता है एलन का रूल। एलन कहता है कि जो कोल्डर एनवायरनमेंट में होते हैं उनके हाथ पैर और जो कान है एनिमल्स के, वो छोटे रहेंगे ताकि वो हीट लॉस कम रहे। और जो वार्मर इलाके हैं, जो जो गर्म जगह हैं, वहां पे जो मैमल्स होंगे उनके हाथ पैर और कान बड़े होंगे। जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट के कान बड़े बड़े होते हैं, हाथ बड़े, पैर बड़े बड़े होते हैं ना, तो हीट लॉस इजीली कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी वो कूल मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पॉपुलेशन एग्जिबिटिंग लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन द टोटल पॉपुलेशन साइज अप्रोचेस द कैरिंग कैपेसिटी के, व्हाट हैपेंस टू ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। बच्चों जब लॉजिस्टिक ग्रोथ जो कर्व होती है उसके अंदर अगर जो पॉपुलेशन साइज है वो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पहुंच जाए तो dn by dt क्या होगा। It accelerates the exponentially, it reaches to the absolute maximum value, it slows down and approaches to zero, or fluctuate violently and disturb the pattern। बच्चों क्या होगा जब लॉजिस्टिक ग्रोथ में, मतलब लॉजिकल मतलब कि जितना रिसोर्सेज है उतनी ग्रोथ होगी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो डी एन डी टी की वैल्यू क्या होगी जब जो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर अगर पॉपुलेशन साइज पहुंच जाए, क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, इजी सी बात है, स्लो डाउन हो जाएगी, इट स्लोज डाउन एंड अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 24, which type of diagnostic tool realizes on the interaction between the matching antigen antibody complex to confirm the presence of the pathogen। बच्चों एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन किस टेस्ट में आपको देखने मिलता है, पीसीआर में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा या फिर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो इसका आंसर है जी सी। एलाइजा में क्या होता है जी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, उससे हम क्या करते हैं, पैथोजन का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आपका होमवर्क है, नीचे एलाइजा की भी फुल फॉर्म आप बताएं फटाफट, नीचे कमेंट में बताएं भी हाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट एन आउटब्रीडिंग डिवाइस इन्वॉल्व्ड बाय प्लांट्स टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन बाय ensuring that the pollen release and stigma acceptivity happen at different time। मतलब जो पोलन ग्रेन रिलीज होने का टाइम और स्टिग्मा का मैच्योर होने का टाइम अलग अलग होना चाहिए, कुल मिला के बात है, जिससे क्या हो जाए, सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट हो जाए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्लिस्ट्रोगेमी, डाइकोगेमी, होमोगेमी, हरकोगेमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है, डाइकोगेमी में जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, मतलब पोलन ग्रेन अलग रिलीज हो जाते हैं अलग टाइम पे और स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर होता है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, नॉन सिंक्रोनी हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो फ्यूज नहीं, मतलब सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर लेते हैं। ठीक है, डाइकोगेमी दो प्रकार की होती है, प्रोटोएंट्री, प्रोटागाइनी। ठीक है, प्रोटोएंट्री में एंड्रोचियम मतलब एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा मैच्योर नहीं होता। और प्रोटागाइनी में पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट, ये आप नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what physical structural feature prevents polyspermy during human fertilization right after the first sperm binds to the egg plasma membrane। बताओ जल्दी से कि एक स्पर्म फ्यूज होने के बाद जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से पोलिस्पर्मी रुक जाती है और ज्यादा स्पर्म का फ्यूजन नहीं होता, सिर्फ एक का ही होता है, क्यों। इससे क्या होता है, डिजेनरेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटर लेयर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब डिजेनरेशन तो होता है पर उसके वजह से नहीं होता। डिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन फॉलोड बाय द कोर्टिकल रिएक्शन व्हिच हार्डन्स द ज़ोना पेलोसिडा। बिल्कुल सही बात है, ज़ोना पेलोसिडा हार्ड हो जाती है, किसकी वजह से, कोर्टिकल रिएक्शन की वजह से, है ना। और इसकी वजह से जो पोलिस्पर्मी होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। द ह्यूमन बेबी इज डायग्नोज्ड विद द क्लासिक केस ऑफ डाउन सिंड्रोम।
Curio diagnostic analysis confirmed that the presence of 47 chromosomes. This numerical aberration is classified as, बच्चों क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होना कम होना कहलाती है एनीप्लॉइडी। क्या कहलाती है? एनीप्लॉइडी। अगर कम हो गया, एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो वो उसको बोल देते हैं मोनोसोमी, और एक बढ़ जाए, एक कॉपी बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। During the process of transcription in eukaryotes, what is the core structural purpose of adding poly A tail to the third 3' end of the primary transcript? बच्चों जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होती है यूकेरियोट्स के अंदर, जब एचएनआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, तो थर्ड डैश एंड पे पोली ए चेन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये पूछ रहा है। टू फैसिलिटेट द एक्यूरेट स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स, to ensure proper binding of sigma factor, to protect the mature mRNA from enzymatic degradation and assist in the nuclear export, to mark the extract start site for ribosomal unit subunit assembly। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट द मेच्योर एमआरएनए, कैसे? एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से, ठीक है, और ताकि क्या कर सके, न्यूक्लियस उसका ट्रांसपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके न्यूक्लियर के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन विच स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the exact same limited resources cannot coexist indefinitely was formulated by। बच्चों ये किसने दिया था? प्रिंसिपल। जबकि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं और जो सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर रही हैं, वो हमेशा साथ नहीं रह सकते, इनमें से एक एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये दिया था जी हमारे GF गॉल्स ने। गॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको। ये बोलता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो कि सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करती हैं, उनमें से जो सुपीरियर होगी वो कम इंफीरियर वाली को एक्सटेंड करा देगी, है ना, और खुद सर्वाइव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। Which of the following vectors is widely utilized to transfer beneficial genes in dicotyledonous plant tissue due to the natural ability of integrates DNA? बच्चों नेचुरल एबिलिटी है उसके बाद डीएनए को जोड़ने की, ठीक है, डाइकोट्स में यूज किया जाता है ना। ट्रांसफर करने में कोई सा भी जीन काम आता है। सब वेक्टर का नाम बताना है आपको। PUC19, TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशंस, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, PBR322। बच्चों प्लांट के अंदर तो एक ही है, TI प्लाज्मिड, जो कि किससे मिलता है? एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशंस से मिलता है, जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। और TI प्लाज्मिड को भी प्लांट की तरह, प्लांट के अंदर वेक्टर की तरह यूज करते हैं, और मोस्टली डाइकोट्स प्लांट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लासिक इकोसिस्टम फूड वेब, what fraction of energy is typically transferred from one trophic level to the next higher trophic level according to the Lenzman efficiency law? बच्चों लेंडमैन बोलता है कि हर ट्रॉपिक लेवल पर 10% ही एनर्जी का फ्लो होगा। 10% ही एनर्जी का फ्लो होगा। कितना फ्लो होगा? 10% ही एनर्जी का फ्लो होगा। सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। During the protein synthesis in eukaryotes, which codon act as a universal initiation single and what specific amino acid does it code? कुल मिला के ये पूछ रहा है कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे पहला जो कोडोन होता है ना, वो कौन सा होता है? स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है ये पूछ रहा है। कौन सा होता है? स्टॉप कोडोन तो होता नहीं, स्टार्ट पूछना अपन को, ठीक है। तो AUG होता है। AUG और मिथेनिन को कोड करता है AUG, है ना। तो प्रोटीन का सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा आता है? मिथेनिन आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल एंटीबॉडी इज फाउंड इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन विद इन द ह्यूमन कोलेस्ट्रम, प्रोवाइडिंग द क्रिटिकल पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट ड्यूरिंग द अर्ली लैक्टेशन? बच्चों जो कोलेस्ट्रॉम होता है, कोलेस्ट्रॉम के अंदर सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी होती है? एंटीबॉडी ए होती है। कौन सी होती है? एंटीबॉडी ए होती है, ठीक है। तो ये जो बीपी होता है उसको इनिशियल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्लोनिंग प्रोसीजर व्हाट टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक मेथड अलाउ रिसर्चर्स टू विजुअली डिस्टिंग्विश रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज वाया व्हाइट और ब्लू और व्हाइट स्क्रीनिंग? बताओ जल्दी से फटाफट। इंसर्शन इन एक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, रेडियोएक्टिव ट्रेस ऑफ यूजिंग P32, वेस्टर्न ब्लोटिंग, प्रोटीन मैपिंग मैट्रिक्स, UV एक्सपोजर टू एग्रोस जेल स्टैंडिंग बाय इथेरियम ब्रोमाइड। बताओ। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने में काम आता है ए, इंसर्शन इन एक्टिवेशन बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर गायब हो जाएगा, मतलब वो इनएक्टिवेट हो जाएगा जीन,
तो क्या नहीं बन पाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडिस क्या करता था? बीटा गैलेक्टोसाइडिस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता था। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नहीं तोड़ेगा तो कैसी कॉलोनीज मिलेगी? व्हाइट कॉलोनीज मिलेगी। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडिस में इंसर्शन एंड एक्टिवेशन नहीं हुआ है तो ब्लू कॉलोनीज मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवेट पोपर हाइपोथेसिस बाय पॉल एलरिच uses an analogy to explain the ecological principle। कौन सी एनालॉजी दी थी उन्होंने? उसने वो दी थी प्लेन की, एरोप्लेन की। ठीक है, तो उसने क्या बोला था? द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ओशनल कोरल रीफ प्लेटफॉर्म्स, नहीं। क्रिटिकल इंपोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल स्पीशीज डाइवर्सिटी इन मेंटेनिंग द सिस्टम स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। इसने बोला था कि जो रिवेट हैं वो स्पीशीज की तरह हैं, और जो रिवेट विंग्स पे हैं, प्लेन के विंग्स पे, वो है कीस्टोन स्पीशीज। तो अगर अपन विंग्स में, मतलब विंग्स के किसी भी स्पीशीज को निकालेंगे, कीस्टोन स्पीशीज को निकाल देंगे, तो प्लेन कैसा हो जाएगा? डिसबैलेंस होकर क्रैश कर जाएगा। उसी तरह से इकोसिस्टम जो है, अगर उसमें से अपन कीस्टोन स्पीशीज को हटा देंगे तो फिर जो होगा इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which structural part of an angiosperm seed corresponds to the modified protective single layer cotyledon characteristics of the monocots like maize? बच्चों, सिंगल कोटिलिडन जो मॉडिफाई हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेप्टाइल, स्कूटेलम, रेडिकल या फिर कोलोराइजस। का आंसर आ गया स्कूटेलम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्कूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज ऑफ द ह्यूमन ओवेरियन साइकिल विच हार्मोन इज प्राइमरी in stimulating the growth and development of primary follicle into the mature graphene follicle? प्राइमरी फोलिकल को किसमें? मेच्योर ग्राफेन फोलिकल में करने के लिए किसका काम आता है? प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच और ऑक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन। बच्चों, फोलिकल का डेवलपमेंट कराना है तो क्या लगेगा? एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of permanent stabilization method involves in the surgical cutting and trying to small portion of vast difference tying in males? ठीक है, मेल्स के अंदर सर्जिकल मेथड में कौन सी होती है? वेसेक्टोमी होती है। क्या होती है? वेसेक्टोमी। ठीक है, जो ट्यूबेक्टोमी होती है वो फीमेल्स में होती है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। हिस्टेक्टोमी होती है जब अपन किसको रिमूव कर देते हैं? यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और कैस्ट्रेशन क्या होता है? टेस्टिस का, टेस्टिस को रिमूव कर जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सडन चेंज इन शार्प रिडक्शन इन द population footprint size due to the environmental disaster like volcanic eruption can lead to the unpredictable changes in the allelic frequency phenomena is called। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है? शार्प रिडक्शन हो रहा है कि एकदम से जो है ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है ना, बहुत ज्यादा कम होगी एकदम से। और किसकी वजह से? जो नेचुरल डिजास्टर है उसकी वजह से, जैसे वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ? जीन फ्लो हुआ क्या? नहीं, जीन का फ्लो नहीं हुआ। डायरेक्शन सिलेक्शन कोई नहीं हुआ। ये फाउंडर इफेक्ट भी नहीं हुआ। ये क्या हुआ? बोटल नेक इफेक्ट। क्या हुआ जी? बोटल नेक इफेक्ट। बोटल नेक में क्या होता है कि पहले पॉपुलेशन, जैसे बोटल ऊपर से सकड़ी होती है ना, ढक्कन के वहां पे पतली होती है, पहले पॉपुलेशन कम थी, अब धीरे धीरे क्या होगा? ऐसा कुछ हुआ कि पॉपुलेशन शिफ्ट हो गया बोटल नेक के वहां पे आके चली गई, कम होगी एकदम से, बहुत रिड्यूस होगी। तो उसे क्या कहते हैं? बोटलनेक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in DNA architecture what a unique chemical linkage connects the carbon position of the pentose sugar ring to its corresponding nitrogenous base? मतलब नाइट्रोजनस बेस को किसके साथ जोड़ना है? पेंटोस शुगर के साथ जोड़ना है। तो कौन सा बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में? है फोस्फोडाइस्टर, एन ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोजन बॉन्ड, और या फिर पेप्टाइड लिंकेज। इसका आंसर हो जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक। एन कैसा है? नाइट्रोजन का एन, और पेंटोस का मतलब शुगर है तो ग्लूकोज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन दोनों को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following parameters acts as a reliable biological indicator for organic water pollution where high values signify heavily contaminated water bodies? बच्चों, जितना ज्यादा पानी कंटामिनेटेड होगा, जितना ज्यादा पोल्यूटेड होगा पानी, उतना ही ज्यादा उसके अंदर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होंगी और उतना ही ज्यादा बीओडी बढ़ेगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये डिमांड किसकी है? ये एरोबिक बैक्टीरियाज की। ये डिमांड क्यों है? ताकि जो बैक्टीरियाज हैं वो ऑक्सीजन लेके इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर दें। ठीक है, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है, पाथवेज इंजीनियर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द पेस्ट infestations in RNA interference, RNAi pathways engineered to protect crop from pest infestations. What unique structural configuration of the RNA initiate gene slicing
विद इन द होस्ट सेल। बच्चों एक होस्ट सेल जो होती है, जैसे कि मिलिडोगाइनी इनकोग्निशा के अंदर अपन करते हैं इसको, है ना, जो टबेको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपन बनवा देते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे ही बनता है, सेल को पता लगता है कि यार ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो गलत बन रहा है यार, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए। तो वो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और उसी टाइप का आरएनए का स्प्लाइस कर देता है। तो जैसे स्प्लाइस कर देंगे तो उसका खुद का आरएनए भी स्प्लाइस हो जाएगा और काम खत्म हो जाएगा, प्रोटीन बन नहीं पाएगा और वो मर जाएगा। कौन? मिलिटोगाइनी इनकोग्निशा, जो कि क्या है, क्या है, वर्म है, वर्म, ब्राउन वर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what structural feature of water hyacinth icornia allows it to propagate vegetatively to extraordinary rate, leading to the designation as a terror of Bengal? बच्चों टेरर ऑफ बंगाल मतलब पूरी बंगाल की खाड़ी में इतना हो गया ये किसकी वजह से ग्रो करता है? सकर रनर ऑफसेट राइजोम। बच्चों में बता देता हूँ ये क्या होता है, ये अपनी ऑफसेट से ग्रो करता है। ऑफसेट साइड में से, प्लांट की साइड में से डंडी निकलती है, उससे नया बन जाता है। तो अगर जरा सा भी रह गया तो वापस ग्रो कर जाता है ना, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, इन्वेजिव स्पीशीज है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हाट फंक्शनल रोल इज प्लेड बाय द स्ट्रक्चरल इनर सेल मास लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट? ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर सेल मास होता है वो क्या काम आता है? is directly form the extra embryonic chorionic villi of the placenta connection। बच्चों chorionic villi बनाती है ट्रोपोब्लास्ट लेयर, राइट, मतलब होती ब्लास्टोसिस्ट की लेयर जो होती है ना आउटर, उसको कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट। It contains pluripotent stem cells that differentiate to build all organs and tissues of the embryo। बिल्कुल सही बात है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट का इनर सेल मास होता है ये आगे चल के 3 जर्म लेयर बनाता है। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक है, ये आगे चल के अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग सेल, अलग अलग टिश्यू बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर टेक्निक्स यूजेस अ thermal cycler and a heat stable DNA polymerase to amplify millions of the copy target gene sequence in vitro? vitro मतलब लैब में, in vitro मतलब लैब में। ठीक है, मिलियन ऑफ द कॉपी बनाता है। अब जैसे मिलियन एम्पलीफाई आ गया या मिलियन ऑफ द कॉपी बनाना है डीएनए की, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। तो ये किसमें होता है? ये पीसीआर होता है। और थर्मोस्टेबल इसमें चाहिए। अब जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ कि इसके अंदर कौन सा थर्मोस्टेबल या हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं? कौन सा हीट स्टेबल, थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं? अभी फटाफट कमेंट में बताओ, और वो किससे मिलता है ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम includes highly repeating non-coding mini satellite DNA sequences that serve as foundation for forensic DNA fingerprinting. These are called, बच्चों जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आते हैं उनको बोलते हैं वीएनटीआर, है ना। वीएनटीआर की डेफिनेशन मतलब जो फुल फॉर्म है आपको नीचे लिखना है, आप फटाफट बता दें। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड है, नहीं 5 सेकंड है, 2 सेकंड ही बचे हैं अब तो, 1 2 मैं बता देता हूँ। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, पर फिर भी आपको अभी कमेंट के अंदर इसका आंसर देना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेटा वैलिडेटेड बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट व्हाट अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ अ टोटल ह्यूमन जीनोम कोड डायरेक्टली फॉर फंक्शनल प्रोटीन? ये पूछ रहा है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से जो अपन को क्या पता चला है कि कितना ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन डीएनए कितने परसेंट डीएनए को कोड करता है डायरेक्टली? 50 लेस देन 2, 25 98, लेस देन 2% कोड करता है सिर्फ प्रोटीन को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड स्ट्रक्चरली इम्पॉसिबल टू इन्वर्ट इन एनी हेल्दी फंक्शनल नेचुरल इकोसिस्टम कम्युनिटी? इन्वर्ट हो ही नहीं सकता। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ स्पीशी रिचनेस। बताओ, ये होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्यों भाई? क्योंकि एनर्जी फ्लो करती है 10% लैंडमैन से, तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर के पास होगी, फिर उसका 10% फर्स्ट ट्रोपिक, सेकंड ट्रोपिक लेवल पे, फिर उसका 10% थर्ड पे। तो हमेशा कैसा बनेगा? अपराइट बनेगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा जी, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा। कौन सा? पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following chemical groups is present at the structural 5' terminal end of a mature processing strand of DNA polynucleotide chain? बताओ फटाफट। 5' एंड पे क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। बताओ 5' एंड पे क्या होता है जी? 5' एंड पे होता है फॉस्फेट ग्रुप। 5' पे क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जी, 50वां क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली इनटू द फंक्शनल एडल्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, पर एक किस्म का कन्वर्ट हो गया ऑर्गेनिज्म में। इसे क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। कार्पी वर्ड यूज होता है फ्रूट के लिए, पर यहाँ पे फ्रूट की बात हो रही है क्या? नहीं। पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस और पोलियम्ब्रियोनी, इसका आंसर हो गया पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से अपन पूरा नया का नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, है ना जी। चलिए, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच। अपना स्कोर फटाफट नीचे कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, मतलब जितना भी आपको होमवर्क दिया है, जितना भी कमेंट करने बोला, वो सब आप कमेंट में कर देंगे। और स्टे कनेक्टेड प्लीज, ऐसे हम सेशन एक दो और लाएंगे और जिससे आपका पूरा एग्जाम पार आपकी लग जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर नहीं आ रहे तो आप वापस उनको सोल्व करें, वापस करें, वापस करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप प्रिसाइज हो पाएंगे। ठीक है, चलिए, लक्ष्य गौतम साइनिंग ऑफ। मीट यू रियली सून।